जरा सोचिए, आप एक मालवाहक जहाज पर हैं, समंदर बिल्कुल शांत है, सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा है, और तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम अरब सागर में गहराते एक ऐसे ही बड़े और खौफनाक संकट की बात करने वाले हैं। एक ऐसा संकट जिसका सीधा असर न सिर्फ हमारे और आपके जैसे नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ रहा है, बल्कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की पूरी नींव को हिलाकर रख रहा है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास लगातार हो रहे खतरनाक हादसों की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अंधेरी रात में शांत समंदर के बीचों बीच इन आम मालवाहक जहाज़ों को निशाना कौन बना रहा है। ये कोई हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसने समुद्री व्यापार से जुड़े हर इंसान की नींद उड़ा दी है। आखिर इन विवादित समुद्री रास्तों में ऐसा क्या हो रहा है कि निहत्थे जहाज़ों पर अचानक से इतने हिंसक हमले होने लगे हैं। चलिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हाल ही में हुए उस हादसे पर नजर डालते हैं जिसने सबको चौंका दिया, एमएसवी हाजी अली का डूबना। देखिए, एमएसवी हाजी अली कोई जंगी जहाज नहीं था। ये गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के सलाया पोर्ट में रजिस्टर्ड एक बिल्कुल साधारण कमर्शियल जहाज था। अपनी रूटीन यात्रा पर यह सोमालिया से शारजा की तरफ जा रहा था और इसमें सिर्फ पशु लदे हुए थे। मतलब ये पूरी तरह से एक आम व्यापारिक यात्रा थी, जो ओमान के उत्तरी तट के पास लिम इलाके के करीब अचानक एक खौफनाक सपने में बदल गई। 13 मई की उस रात असल में हुआ क्या था? सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे, सब शांत था कि तभी एक जोरदार धमाका। चालक दल को लगा जैसे कोई ड्रोन या मिसाइल सीधे उनके जहाज से आ टकराई हो। इस टक्कर के तुरंत बाद जहाज में भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि जहाज का बैलेंस बिगड़ने लगा। स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए क्रू के पास अंधेरे समंदर में लाइफ बोट के सहारे कूदने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब जब जहाज जलकर डूब रहा था, तब बात आती है उन जिंदगियों की जो उस वक्त गहरे समंदर में मौत से लड़ रही थीं। 14, जी हां, 14 भारतीय नागरिक। ये महज कोई कागजी आंकड़ा नहीं है। ये उन 14 लोगों की जिंदगियां हैं जो उस काली रात में बीच समंदर सिर्फ एक लाइफ बोट के सहारे बचे हुए थे। उनकी जान बस एक धागे से लटकी थी। और यहीं पर ओमान कोस्ट गार्ड की फुर्ती की दाद देनी होगी। डिस्ट्रेस सिग्नल मिलते ही उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की, फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी 14 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया। उन्हें तुरंत दीवा पहुंचाया गया ताकि उनका मेडिकल चेकअप हो सके। बाद में जहाज के मालिक सुल्तान अहमद अंसार ने भी राहत की सांस लेते हुए कंफर्म किया कि क्रूज सुरक्षित है, हालांकि उनका जहाज हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक बुरा हादसा था, तो रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट है। ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 7 मई को एमएसवी अल-फैज़ नूर सुलेमानी नाम का एक और जहाज डूबता है, और फिर एक हफ्ते से भी कम वक्त में 13 मई की सुबह एमएसवी हाजी अली पर यह हमला हो जाता है। इतनी जल्दी एक के बाद एक हुए इन हादसों ने पूरे समुद्री कारोबार में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। अगर हम इन दोनों घटनाओं को साइड बाय साइड रखकर देखें तो चीजें और साफ होने लगती हैं। दोनों ही जहाज गुजरात से जुड़े थे। दोनों ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास महज कुछ दिनों के गैप में हादसे का शिकार हुए। हाजी अली पर संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल हमले के बाद सामने आ रही है। वहीं अल-फैज़ नूर सुलेमानी के बारे में यह रिपोर्ट आई थी कि वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और फायरिंग के बीच फंस गया था। साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े संकट की शुरुआत है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब इसी पर्टिकुलर इलाके में क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है इस जगह में? जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पूरी दुनिया के सबसे सेंसिटिव और अहम समुद्री रास्तों में से एक है। आप इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा चोक पॉइंट कह सकते हैं। दुनिया भर का करीब 20%, जी हां 20% इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रूट से दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो समझ लीजिए ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें रुक जाएंगी। और हमारे लिए यानी भारत के लिए इस रूट का खुला रहना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, और वो सारा का सारा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके हमारे पास आता है। अगर इस रास्ते पर कोई भी रुकावट आती है तो उसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। तो फिर इस लाइफलाइन जैसे रूट पर अचानक इतनी अस्थिरता क्यों आ गई है? जड़ क्या है इस समस्या की?
इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ता हुआ तनाव। इस तनाव ने इस पूरे कमर्शियल इलाके को एक तरह से मिलिट्री जोन में तब्दील कर दिया है। यहाँ सैन्य गतिविधियां एकदम चरम पर हैं। ड्रोन, मिसाइलें और नौसेना के जहाज़ों का लगातार वहां मौजूद रहना, ये सब अब इस व्यापारिक मार्ग की एक खौफनाक सच्चाई बन चुके हैं। अब नतीजा क्या निकल रहा है? इस क्रॉसफायर में पिस रहे हैं बेचारे आम व्यापारिक जहाज। जो रास्ता कल तक शांतिपूर्ण व्यापार के लिए जाना जाता था, वहां अब साधारण मालवाहक जहाज भी सुरक्षित नहीं है। हाजी अली का डूबना अब सिर्फ एक हादसा नहीं रह गया है, ये इस पूरे रीजन की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी का एक जीता जागता सबूत है। तो इस सब पर भारत का क्या रुख है? ग्लोबल लेवल पर हमारी डिप्लोमेसी इसे कैसे हैंडल कर रही है? देखिए, भारत के लिए ये सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे नागरिकों की सुरक्षा का मसला है। हाल ही में दिल्ली में हुई ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत सरकार ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि आम व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाना और बेगुनाह नागरिकों की जान को खतरे में डालना ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच दिल्ली की इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास राची का एक बयान बहुत चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट सभी व्यापारिक जहाज़ों के लिए खुला है, लेकिन एक शर्त लगा दी। शर्त ये कि जहाज़ों को ईरानी नौसेना के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। ये एक बहुत ही सधा हुआ कूटनीतिक बयान है, जो साफ दिखाता है कि ईरान इस इलाके पर अपना कंट्रोल जताना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिना किसी लाग लपेट के ग्लोबल ट्रेड की डिमांड दुनिया के सामने रखी। उन्होंने साफ कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की सुरक्षित और बिना रुकावट वाली आवाजाही ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी है, बिना किसी शर्त के। इन दोनों बयानों के बीच का ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस वक्त की असली कूटनीतिक टेंशन को बयां करता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही अहम और गंभीर सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर ये क्षेत्रीय तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का फ्यूचर क्या होगा? क्या दुनिया का ये सबसे ज़रूरी व्यापारिक रास्ता सुरक्षित रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। इस जटिल मुद्दे को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।